हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है माइंडफुलनेस। अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में याद हो तो हमने बात की है और कहा है, कई बार माइंडफुलनेस वर्ड आया है हमारे कॉन्वर्सेशन के दौरान, और हमने ये कहा है कि उसको पार्क कर देते हैं, उसको बाद में अलग से एक उस पे सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत तो है, पर जब मैं आपके लिए यहाँ पे अभी नोट्स लिखने के लिए बैठी कि चलो माइंडफुलनेस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ mindfulness is so detailed and vast topic, and if a person has never experienced meditation, psychology or mental health in detail, अगर आपने इसको इतना डिटेल गहराई से नहीं पढ़ा है या जाना है, तो माइंडफुलनेस वीडियो ख़त्म होने के बाद भी आपके अंदर सैकड़ों सवाल रह जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि हम कुछ वीडियोस के बाद फिर एक वीडियो माइंडफुलनेस पे बनाएंगे, और लेवल 1 2 3 करके जितना मुझसे होता है आपको मैं वीडियोस के थ्रू नॉलेज देती जाऊँगी। लेट मी टेल यू दिस, माइंडफुलनेस का एक प्रॉपर कोर्स होता है, माइंडफुलनेस का सर्टिफिकेशन होता है, माइंडफुलनेस का जैसे मैंने किया हुआ है तो वो 6 मंथ का प्रॉपर कोर्स होता है। बट देर इज़ नथिंग टू बोस्ट अबाउट, उसमें ये कहने की बात नहीं है कि मैंने कोर्स किया है, बड़ी अच्छी बात हो गई। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, जब तक आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो, तब तक माइंडफुलनेस का यूज़ नहीं है कोई। ठीक है, किया हुआ है, सर्टिफिकेट रखा हुआ है डॉक्यूमेंट फोल्डर में, पर वो यूज़लेस है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर, जैसे आप ब्रश करते हो ना सुबह उठ के, उतना ज़रूरी है माइंडफुलनेस। अगर आपने सीख लिया, अगर आप करने लगे, मैं आपसे कितने की भी शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सीरियसली बदल जाएगी, क्योंकि आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपकी अवेयरनेस का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, आप छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज़ पे आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो माइंडफुलनेस इतनी सुप्रीम चीज़ है कि उस पर एक वीडियो में बात करना मुश्किल है। मैं अभी 2 मिनट हो गया मुझे बात करते करते, और मैंने अभी तक बताया नहीं है कि माइंडफुलनेस होती क्या है। सो अभी होती क्या है पे नहीं जाते अपन, अभी इसको बहुत और भी बेसिक और सिंपल लेवल पे समझते हैं, लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि ये वर्ड जो इतनी बार इस्तेमाल में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग अवेयर, बीइंग इन द मोमेंट। ठीक है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक वीडियो बन रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ये एहसास होना यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं एक रूम में बैठी हूँ, यहाँ एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, अगर मैं बात नहीं करूँ तो और कौन-कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, मेरे बैक ऑफ माइंड में अभी क्या चल रहा है, हाउ माय ब्रीदिंग इज़ वर्किंग। ठीक है? तो ये लाइक मेरे सिचुएशन और मेरे एटमॉस्फेयर के लिए मुझे अवेयरनेस होना, उस अवेयरनेस पे जजमेंटल नहीं होना। कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसलिए मैंने कहा मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी कि माइंडफुलनेस एग्जैक्टली क्या होती है। और अगर आपको सीरियसली इंटरेस्ट होगा सो यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आप प्रॉपरली कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मैं आपको बता सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम लेमैन लैंग्वेज में चलते हैं, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज सिर्फ इतना ही बात करते हैं, गहराई पे नहीं जाते। माइंडफुलनेस का मतलब है इस सिचुएशन में मैं जिस कमरे में बैठकर बना रही हूँ, उस कमरे की हर एक एम्बियंस, टेम्परेचर, एयर, कौन सी चीज़ें रखी हैं, क्या आवाज़ें आ रही हैं, मैंने रूम को कैसा परसीव किया है, ये चीज़ों की अवेयरनेस होना। ठीक है, आप कहाँ बैठ के सुन रहे हो, हेडफोन में सुन रहे हो, स्पीकर्स में सुन रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल देख के अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को आपने बड़ा स्क्रीन करके रखा हुआ है, छोटे स्क्रीन में देख रहे हो, इसके अलावा कौन सी आवाज़ आ रही है, आप वीडियो को वन गो में देखते हो कि पॉज करके देख रहे हो कि बढ़ा के देख रहे हो, चीज़ों की अवेयरनेस। ठीक है, सो हम लोग फिलहाल बात करेंगे एक करंट मोमेंट को अवेयर होने की। आप इस मोमेंट में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, मैं अपने ऑनलाइन काउंसलिंग में ये चीज़ें पूछती हूँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हो? आप बोलोगे मैं वीडियो देख रही हूँ या देख रहा हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है,
आपका दिमाग कहाँ है अभी? आप वीडियो तो देख रहे हो, आपका माइंड कहाँ ट्रैवल कर रहा है? अब आप बोलोगे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के बारे में ही सोचेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़ होती है, तीसरा सवाल है मेरा आपसे, इस राइट नाउ मोमेंट में आप कितने खुश हो या कितने दुखी हो, या कितने कंफ्यूज हो, क्या डाउट्स हैं आपके दिमाग में? ये जो अवेयरनेस होती है ना, ये हमको चीज़ों को सॉल्व करने के तरफ ले जाती है, ठीक है? सो हम फिलहाल बात करेंगे कि जो इमोशनली ड्रेन्ड लोग होते हैं, जिनको आप कुछ भी बाहर से सिखाना मुश्किल हो जाता है, या जो एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूरोटिक अटैक्स के पास खड़े होते हैं, जो लोग इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो कंडीशन होती है, उससे अवेयरनेस में आने में जो ट्रांजिशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आसान है समझना। सीधे माइंडफुलनेस पे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? सो मेरी पहली चीज़ है, जो लोग इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स में घिरे हुए हैं, उनके साथ बेसिकली बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जिसमें पहली प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन। वो एक जगह 5 मिनट के लिए भी अपना ध्यान स्थिर नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी कभी, आपने कोई बुक शुरू की, ठीक है? 8 से 10 पेज आपने पढ़ लिया, मोटा-मोटा कहानी आपको पता है कि क्या चल रहा है, अगर स्टोरी है तब तो समझ आ भी जाएगा। मैं नॉन फिक्शन पढ़ती हूँ, हर पेज कुछ अलग बातें कहता है, तो अगर आपने एक बुक उठाई, नॉन फिक्शन, कहानी नहीं है, ज्ञान की कोई चीज़ बता रहे हैं उसमें, और वो आपने 8 से 10 पेज पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो एक समय ऐसा आता है जब अचानक आपको लगता है 8 पेज हो जाने के बाद ये क्या चल रहा था पीछे इतना? क्योंकि हम अपने थॉट्स में थे। बुक तो पढ़ रहे हैं बट यहाँ कुछ और भी चल रहा है साथ में, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूज़ आता है, लॉकडाउन है, सभी देख रहे हैं न्यूज़, तो जो वो 100 वाला काउंटडाउन वाला न्यूज़ आता है ना, जिसमें एक साथ बहुत सारे न्यूज़ एक साथ दे देता है, पूरे ग्लोबल न्यूज़ आ जाते हैं, उसको देखते वक्त ऐसा कभी हुआ है कि 1 से 25th नंबर तक के न्यूज़ में आपकी आंखें कंप्लीटली स्क्रीन की तरफ हैं, आपके कान वो न्यूज़ सुन रहे हैं, बट दिमाग कहीं और है, और जैसे ही नंबर फ्लैश होता है 26 नंबर न्यूज़, आपको लगता है अच्छा 25 न्यूज़ हो गए, मैंने तो सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, क्या बोला, क्या हुआ? होता है। मूवी देखने के वक्त भी ये होता है, सीरीज देखने के वक्त भी ये होता है, आप अवेयर नहीं रहते हो। यही हमको वापस वहाँ पहुँचना है, उसको, उसी बात को कहा जाता है माइंडफुलनेस, और उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करने से आपकी सीरियसली लाइफ चेंज हो जाएगी। पर रेगुलर करने के लिए पहले पहले दिन स्टार्ट भी करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहली चीज़ होती है इमोशनली ड्रेन्ड लोगों की कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी। जब भी आप ऐसे फील कर रहे हो ना, आप अपने आप से यही 3 सवाल करो, मैं क्या कर रही हूँ? इस मोमेंट में मेरा दिमाग कहाँ है, ठीक है? सब्जी काट रहे हो, लैपटॉप में कुछ चीज़ें अरेंज कर रहे हो, फोल्डर्स अरेंज कर रहे हो, कबर्ड अरेंज कर रहे हो, बट ये कुछ और कर रहा है, इसका कनेक्शन बनाना है, ठीक है? और तीसरी चीज़, इस पर्टिकुलर मोमेंट में हाउ यू आर फीलिंग, आर यू हैप्पी, आर यू डाउटफुल, कंफ्यूज, सैड, व्हाट यू फीलिंग एग्जैक्टली? तो ये डिस्ट्रैक्शन जब भी आता है, ये आपको 3 सवाल अपने आप से करने हैं। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में एडीएचडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों में भी, मेल में ये चीज़ ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम है पर है। हमारे यहाँ के 10 to 15% स्कूल गोइंग बच्चे एडीएचडी के शिकार होते हैं। 10 to 15 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से मॉम डैड चेक ही नहीं करवाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ होता है, उनको बस ये लगता है कि हमारा बच्चा 5 मिनट बाद कुछ और करने लगता है, क्लास में ध्यान देता है, बाहर देखने लगता है, होमवर्क करने बैठता है, खेल के बारे में सोचने लगता है, कार्टून देखता है, अचानक मोबाइल पे गेम खेलने लग जाता है। तो ये सब जो सिम्टम्स है ना, ये एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, पेरेंट्स चेक नहीं करवाते इसलिए पता नहीं चलता, इसीलिए परसेंटेज 10 to 15 है, अदरवाइज ज़्यादा है। सेकंड, जो इमोशनली ड्रेन्ड लोग होते हैं, या जो फ़िलहाल लोग फ़ील कर रहे हैं, सेकंड चीज़ होती है लोनलीनेस। लोनलीनेस से आपको पता है कि नहीं,
किसी भी बीमारी से, हार्ट डिजीज बोल लो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, कोई भी डिजीज आप पकड़ लो जो लाइफस्टाइल डिजेनरेटेड डिजीजेस होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे कि ज़्यादा डेथ रेट किस में है, तो वो है लोनलीनेस की वजह से। लोनलीनेस एक इतना बड़ा रीज़न है क्योंकि आप इस ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों के शिकार हो जाते हो और आप किसी से बात नहीं करते और आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर क्या-क्या चल रहा है, राइट? सो लोनलीनेस एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इमोशनली ड्रेन करने के लिए हमको। तीसरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब हम खुद से बातें करते हैं, जब हम अपने बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? और नेगेटिविटी से भरी हुई बातें कि जिसमें आप अपने आप पे हमेशा डाउट करते रहते हो, आप सेल्फ डाउट पे रहते हो, ठीक है? तो ये जो एक कंडीशन होती है, ये भी आपको इमोशनली ड्रेन करती है, आपका कॉन्फिडेंस हर तरीके से खा जाती है, ठीक है? कैप्चर कर लेती है। चौथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है लॉस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन योर लाइफ। जब लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहता है, तो आपको सुबह जागने से लेकर के रात के सोने तक there is nothing you can feel happy about, there is nothing you can feel elevated about कि हाँ मेरी भी किसी को ज़रूरत है या मेरी लाइफ का भी कोई पर्पज़ है। इसलिए मैंने कहा ना, अगर लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है ना, वॉलंटियर करो, अपनी सर्विसेज, अपनी हेल्प, लोगों को वॉलंटियर करो, वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फीलिंग देती है आपको, क्योंकि आप वहाँ पे सेल्फलेस होकर के काम करते हो और वो लाइफ का पर्पज़ सबसे अच्छा पर्पज़ होता है जिसमें आप सेल्फलेस होते हो, ठीक है? तो ये जो इमोशनली ड्रेन होने की मैंने आपको 4 बातें बताई कि बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है, लोनलीनेस फील करता है, उसका अटेंशन स्पैन बहुत ख़राब होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है और चौथी चीज़ जो हमने बात करी कि लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अभी मैंने आपको कारण पॉइंट आउट कर दिया, तो अब आप फिगर आउट करो आपकी लाइफ में इन 4 में से कोई चीज़ अगर हो रही है, सो वर्क ऑन इट, ठीक है? कैसे काम करना है इसके लिए? 4 एक स्क्वायर समझ के चलो कि लाइफ को हमको एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स को के ऊपर काम करना है, ठीक है? 4 कॉर्नर्स क्या होते हैं? माइंडफुलनेस के, या खुद को इमोशनली कंट्रोल करने के, या फिर इमोशनली एलिवेटेड फील करने के, खुश रहने के, ठीक है? पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस आपके समझने के लिए मैं कायदे से आपको ले जाऊंगी अवेयरनेस से मेटा अवेयरनेस तक और फिर माइंडफुलनेस तक, ठीक है? सो awareness about each and every present moment will make your system internally bound and confident. ट्राई करके देखिए। स्टार्ट कैसे करना है अवेयरनेस को? उस एक कमरे में, उस एक सिचुएशन में, उस एक स्थिति में आप जहाँ हो, उसके जितने माइन्यूट डिटेल्स आप ले सकते हो, उतने माइन्यूट डिटेल्स लो। सेकेंड काम जो आपको करना है वो है ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, ठीक है? कितने सेकेंड में आप इनहेल करते हो, कितने सेकेंड आप होल्ड करते हो और कितने सेकेंड के बाद आप उसको रिलीज करते हो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मेजर पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। सारे टेंशन छोड़ करके सिर्फ सांस पे ध्यान देना है, सिर्फ सिचुएशन पे ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या क्या हो रहा है और यहाँ मेरी सांस कैसी चल रही है, मैंने इसको कितने सेकेंड्स में इनहेल किया है, और कोशिश करो एटलीस्ट 4 सेकेंड होल्ड करने के लिए। उसके बाद टाइम और बढ़ाओ, बट एटलीस्ट फॉर अ स्टार्टर 3 to 4 सेकेंड होल्ड करो। इसको हम शिशु मंदिर वाले बच्चे हैं तो हमको ये बहुत बचपन से पता है और सिखाया जाता था। इसको जब सांस को आप रोकते हो ना, तो फ्रेश ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है, उससे आपकी मेमोरी, उससे आपके लोगों के साथ में चीज़ों को देखने का परसेप्शन, आपकी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन में, फिजियोलॉजी में, साइकोलॉजी में इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है? सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है कनेक्शन बनाना है लोगों के साथ में। जब आप लोनलीनेस की बात करते हो, मैंने जो 4 चीज़ें आपको ऊपर बताई ना, उसी का ये ऑपोजिट है जो आपको करना है। पहले डिस्ट्रैक्शन की बात हुई, इसलिए अब अवेयरनेस की बात हो रही है।
उसके बाद लोनलीनेस की बात हुई, इसलिए अब कनेक्शन की बात हो रही है। आप घर पे भले अकेले रहते हो, बट आप कनेक्शन बना सकते हो। कुछ भी नहीं होता है तो मैंने आपको बोला ना, जॉइन एनी क्लब, एनी फ्रेंड सर्कल, मेक न्यू बॉन्ड्स। कुछ भी नहीं है, वॉलंटियर करो चीज़ों में खुद को, ठीक है। आपका भी कुछ नहीं लगना है, पर वो जो एक सेल्फलेस कनेक्शन आप बनाओगे वो आपके पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है इंसाइट। जैसा कि मैंने आपको 3 नेगेटिव चीज़ों के नाम पे बताया था। तीसरी चीज़ थी नेगेटिव सेल्फ टॉक, तो उसका ऑपोज़िट होता है इनसाइट। चीज़ दिमाग में इनसाइट लेकर के आओ कि ये चीज़ क्यों हो रही है। चीज़ों के रूट कॉज़ पे जाओ और वहाँ से चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश करो। लाइक नैरेटिव बदलने की कोशिश करो। जैसे कि क्या होता है, अभी के एग्जाम्पल से लेते हैं, कोरोना है, कोविड-19 है, पेंडेमिक है, चैलेंजिंग टाइम है, बाहर नहीं जा सकते हैं, मोनोटोनस लाइफ हो गई है, मैं मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, जिनसे भी बात हो रही है क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं लोगों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे स्टैग्नेंट फीलिंग आ रही है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन माई लाइफ, आई वांट टू गो आउटसाइड। और ये जो फेज़ है ना आपका, इसका नरेशन चेंज करो, रीफ्रेम करो ये सारी चीज़ों को। मेरी लाइफ में ये पहली बार आया है, ठीक है। इफ़ यू आर 20 to 30 के एज ग्रुप में हो, 30 से 40, 40 से 50, आई वुड से ये सबकी लाइफ में पहली बार ही आया है। ऐसा रोज़ तो नहीं हो रहा था ना, बाकी की लाइफ तो हमने अच्छे से अपने तरीके से बिताई है ना, आज़ादी के साथ बिताई है ना। तो ये जो टाइम आया है ये सबके लिए आया है। चेंज द नैरेटिव विद दिस कि अभी तक की लाइफ जैसे बहुत अच्छे से गई है ना, वैसे ही आगे की भी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम एंड नॉट ओनली फॉर मी। मुझे अकेले को प्रिजन में नहीं रखा गया है, मुझे अकेले को सब चीज़ें करने से मना नहीं कर दिया गया है, ये सबके लिए सेम रूल चल रहा है। सो वी ऑल आर इन द सेम बोट, हम इससे निकल जाएंगे, ठीक है। चेंज योर नैरेटिव कि मैं मोनोटोनस, स्टैग्नेंट, टॉक्सिक, नए आइडियाज़ आना बंद हो गया है, लोगों के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ये बोलने के बजाय आपको अपने नैरेटिव्स बदलने पड़ेंगे, आपके सेंटेंसेस को आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा और दूसरे इनसाइट से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी इन अ माइंड टू सॉल्व द थिंग्स, ठीक है। फोर्थ चीज़ होती है गिव योर लाइफ अ पर्पस। एक पर्पस। आप अगर लॉन्ड्री भी कर रहे हो, आप अगर डिशेस कर रहे हो, मैं कहती हूँ घर की सफाई कर रहे हो, उस पर भी एक पर्पस फील करो। आज इस पूरी जगह को क्लीन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने ये किया, ठीक है। डिशेस करना सबको ख़राब लग रहा है, अभी ये मेड्स नहीं आ रही हैं, हाउस हेल्प नहीं हो रही है, तो हम सबको, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना ये सब करने की, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्रैंकी फील करते हैं, फिनिकी हो जा रहे हैं। सो वहाँ पे आपको ये इंसाइट ला करके इस तरह से आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की वहाँ ज़रूरत है। डिशेस आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने खाना खाया है, आपने खाना खाया है। देर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू ईट, आपने अपनी चॉइस का खाना खाया है। देर आर पीपल हु आर थिंकिंग टू गेट सम फूड, टू गेट सम मनी टू बाय फूड, टू कुक फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर लव्ड वंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से जब आप अपनी इंसाइट चेंज करते हो, इस तरीके से जब आप ग्रैटिट्यूड से भरी हुई थॉट्स लेकर के आते हो अंदर से, तब आप चीज़ों को एक्चुअली बदल पाते हो, ठीक है। सो हमको कितना भी छोटा काम आप कर रहे हो, फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फील द कनेक्शन विद दैट वर्क, फील द अवेयरनेस ऑफ दैट मोमेंट एंड फील द पर्पस बिहाइंड दैट। कि मैं अगर लॉन्ड्री कर रही हूँ, इसका मतलब है कि हमारे पास हमारी पसंद की चीज़ें तो हैं। देर आर पीपल जो इतनी ख़राब जर्नी में लगे हुए हैं, आप उनको सोचिए ना जिनकी मेडिकल में ड्यूटी लगी है, आप उनको सोचिए ना जो दिन भर पीपी किट पहन के काम कर रहे हैं, आप सोच भी पा रहे हो उनके बारे में? दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, वो आपको खुद अपनी लाइफ में ढूंढ के निकालने हैं, अवेयरनेस जगानी है, पॉजिटिव सोचना है, रीफ्रेम करना है चीज़ों को, लाइफ को पर्पस देना है, दैट टू पॉजिटिव पर्पस, सेल्फलेस पर्पस। यू आर डूइंग रियली गुड। देर आर पीपल जो बहुत 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 ख़राब कंडीशन में हैं आपसे, ठीक है। सो
इस वीडियो का एक ही वर्ड का पर्पज़ है, मेरा एक ही मोटिव है आपसे बात करने का, और वो है फील द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, बी अवेयर अबाउट योर मोमेंट। ठीक है, माइंडफुलनेस से आपको पता है कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, एक एक करके बाद में डिटेल में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपका उसके ऊपर एक अटैचमेंट बना रहे कि वी हैव टू टॉक अगेन अबाउट माइंडफुलनेस। सो द फर्स्ट थिंग, माइंडफुलनेस किसके किसके लिए ज़रूरी होती है, तो इट्स नॉट लाइक ये मिडिल एज्ड अडल्ट जो हो गए हैं लाइक 40+, 30+, उनको ज़रूरी, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा फ़ायदा इससे जो होता है वो है एकेडमिक सुधरता है, एकेडमिक सुधरता है। माइंडफुलनेस को एक्चुअली स्कूल में प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सेकेंड जो अच्छी चीज़ होती है, इससे स्ट्रेस लेवल घटता है। आप ट्राई करके देखो एक मोमेंट में रहने की, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप रहते हो ना, तो आप बड़े से बड़ा टेंशन भूल जाते हो, स्ट्रेस भूल जाते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है हेल्थ केयर की कॉस्ट ही कम हो जाएगी। जब आप अवेयर रहोगे ना, आप बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हो। आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, क्योंकि आप अवेयर हो। समझ रहे हो? जो ये इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको क्या लगता है क्यों होते हैं? क्योंकि हड़बड़ा के चल रहे होते हैं, अपनी ही ड्राइविंग पे नहीं सोच रहे हैं, तो रोड में तो सारे के सारे, मेरा ये बचपन से कहना है, जब से मैंने ड्राइविंग सीखी थी, मैं हमेशा से ये मान के चलती हूँ, लोग मारने निकले हैं आपको, लोग आपको धक्का मारने निकले हैं, आपको बच बच के चलना है। सो ऐसा ही लाइफ में है, लोग नहीं ध्यान देंगे चीज़ों पे। पहले आप तो सुधरो, पहले आप तो अपना ख्याल रखो, तब तो बोलेंगे दूसरों को, राइट? सो हेल्थ केयर की कॉस्ट भी इससे कम हो जाती है, क्योंकि लोग अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करके चलते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस लोग फील करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है, क्योंकि जब मैं माइंडफुलनेस फील कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं अगर कुकिंग भी कर रही हूँ, मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ, किसी के भी साथ बात कर रही हूँ, तो वो पर्पस बिहाइंड, बैक ऑफ द माइंड चलता ही जा रहा है। तो जब आपकी लाइफ में एक पर्पस होता है, तो अपने आप ही आप एलिवेटेड फील करने लगते हो। रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स इफ यू आर अवेयर यू वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, राइट? ऑफ कोर्स जब आप अवेयर हो, आप फोकस ज़्यादा अच्छा कर पाते हो, प्रोडक्टिविटी चीज़ों की इंक्रीज हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स कम हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम हो जाता है, जितने तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप जानते हो वो अपने आप कम होने लगते हैं। इसके अलावा यू कैन नर्चर रियली वेरी गुड बॉन्ड्स एंड यू कैन be successful in life, whatever you are doing. You are a student, you are a mother, you are salesperson, you are marketing person, you are engineer, you are a teacher, you are politician, you are public servant, और अगर कुछ भी नहीं हो तब भी आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप लाइफ में जो भी करते हो, छोटा बड़ा, सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि आप अवेयर हो। ठीक है, सो इस वीडियो के जस्ट बाद टाइम निकालो फॉर 2 मिनट्स, और ट्राई करो, आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो उस एनवायरनमेंट के बारे में माइन्यूट डिटेल्स 8 से 10 पॉइंट लिख के देखो, आप कितना अवेयर हो, आप कितना जानते हो। और वो करने के जस्ट बाद आप 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, 6 to 7 सेकेंड्स में आप लेने की कोशिश करो, 2 से 3 सेकेंड आप उसको होल्ड करो, और उसके बाद आप उसको रिलीज़ करो स्लोली। रिलीज में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस थिंग एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी डेफिनेटली फीलिंग लिटिल बिट डिफरेंट। अगर कोई टेंशन है दिमाग में, तो आप उसके लिए इस काम को रोज़ करने के लिए इसको प्रैक्टिस में रखो, डेफिनेटली आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। माइंडफुलनेस पे हम लोग बैक टू बैक बातें करते रहेंगे, बट कुछ कुछ वीडियोस के इंटरवल के बाद। बट येस, वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू माइंडफुलनेस। ओके, so practice it and like and subscribe. Thank you. Bye bye.